वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 62 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। ठीक है, 20 प्रश्न है इसमें। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा प्रश्न को पढ़ने के बाद। इस टेस्ट सीरीज़ की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और बाकी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 62 या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो टाइम टू टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है ज्योग्राफी का सवाल है। भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब, सिंधु, व्यास या झेलम? देखिए, भारत और पाक बगलिहार परियोजना जो है वो है चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बगलिहार परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में दूसरी विद्युत परियोजना है जो डोडा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर से प्रवाहित होने वाली चिनाब नदी पर स्थित है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ होती है उसमें कम से कम कितने जज होते हैं? कितने होते हैं? 5 या 7? 5 होते हैं। तो संवैधानिक पीठ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ होती है जिसमें 5 या उससे अधिक न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालांकि इन पीठों का जो गठन है वो नियमित तौर पर नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 145(3) में प्रावधान है कि इस संविधान की व्याख्या के रूप में या अनुच्छेद 143 के तहत किसी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले के निर्णय के उद्देश्य से शामिल होने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 5। तो सही उत्तर क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है? कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न, और कई बार कराया हमने सीरीज में। तो दल बदल है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएँ हैं। 11वीं में पंचायत है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विधियों के विधिमान्यीकरण से संबंधित है। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 की 12 इंपॉर्टेंट है। किसमें क्या है एग्जाम में पूछा जाता है साल दर साल, एक आध साल छोड़ के। याद रखिएगा इनको सबको। तो दल बदल विरोधी कानून जो है एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दंडित करता है। और संसद ने इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में शामिल किया। और इसका उद्देश्य सदस्यों द्वारा राजनीतिक संबद्धता बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना और इस प्रकार सरकारों के लिए स्थिरता लाना था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। अभ्यास वज्र प्रहार। अभ्यास वज्र प्रहार 2022 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के साथ आयोजित हुआ? वज्र प्रहार किसके बीच है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के। तो डी है इसका आंसर। तो अभी हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त विशेष बलों ने जो है वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किया है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और दोनों देशों के जो विशेष बल हैं ये, ठीक है, इनके द्वारा इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन बारी बारी से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। इन दोनों देशों के विशेष बल सशस्त्र बलों की इकाइयां हैं ये, जो गुप्त, आतंकवाद विरोधी और अन्य विशिष्ट ऑपरेशन करते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन 1967 में किया गया और यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। देखिए 1967 तो बहुत पहले का समय है, गलत है ये। दूसरा वाला करेक्ट है, तो केवल 20 का आंसर हो जाएगा। तो कब किया गया इसका गठन? इसका गठन किया गया 1997 में। तो राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण का गठन वर्ष 1997 में किया गया, तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है।
दूसरा वाला करेक्ट है। भारत सरकार द्वारा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग के एक संलग्न कार्यालय के तौर पर औषधियों के मूल्य निर्धारण हेतु स्वतंत्र नियामक के रूप में और सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच सुनिश्चित करता है। तो करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए, इसे ड्रग्स आदेश 1995 से 2013 के तहत नियंत्रित थोक दवाओं एवं फॉर्मुलेशन की कीमतों को तय या संशोधित करने और देश में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भूतापीय गतिविधियों के लिए जानी जाने वाली जो पूगा वैली है, पूगा घाटी है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या लद्दाख? पूगा वैली है लद्दाख में। तो पूगा घाटी जो है वो साल्ट लेक घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, चांगथांग घाटी में। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और भूतापीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। और पूगा घाटी अपने सल्फर युक्त उष्ण झरने या फिर हॉट सल्फर स्प्रिंग के लिए भी जानी जाती है। और पूगा घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली भूतापीय ऊर्जा परियोजना जो है वो प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जनरल साइंस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है? रेटिनॉल तो विटामिन ए का है। राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो यह है विटामिन और इसके ये केमिकल नेम बहुत पूछते हैं इनको। ए का रेटिनॉल है, थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का, और आंसर है अपना नियासिन विटामिन B3 का। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है और इसमें एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। एक सांविधिक निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक संवैधानिक निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। एक संवैधानिक निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो सब में एक ही चीज़ कॉमन है, केवल एक अध्यक्ष तो होता ही है इसमें। ठीक है, अब सदस्य बताइए 6 होते हैं या 5 होते हैं? और या ये सांविधिक है या संवैधानिक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये या फिर स्टैच्यूटरी बॉडी है? देखिए, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो संवैधानिक निकाय तो हुआ नहीं। अब सी को हटा दो, डी को हटा दो। ठीक है, सी और डी को हटा दीजिए। और इसमें होता है एक अध्यक्ष और 6 होते हैं सदस्य, और यह है एक सांविधिक निकाय, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी, लेकिन इसने 20 मई 2009 से पूरी तरह से कार्य करना शुरू किया। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम में एक होता है अध्यक्ष और 6 होते हैं सदस्य, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये करंट अफेयर्स का सवाल है, पहले भी कई बार देखा होगा। माउंट हैरियट कहाँ स्थित है बताइए? माउंट हैरियट कहाँ स्थित है? क्या वेस्टर्न घाट में है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या लक्षद्वीप में है, और या मणिपुर में है? कहाँ पर है? यह है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरियट, और इसका नाम परिवर्तित किया गया हाल ही में। करंट का सवाल है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? माउंट मणिपुर। और माउंट हैरियट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। 10वां प्रश्न है, देवास किसके लिए प्रसिद्ध है? करेंसी नोट प्रेस के लिए, और जिला भी है ये एमपी का। तो मध्य प्रदेश का देवास जिला करेंसी नोट प्रेस के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ये स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताने के इनमें से कौन सा गलत बताना है। देखिए, भारत जो है मार्च 2015 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का सदस्य बना, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है।
और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। देखिए, भारत मार्च 2015 में नहीं बल्कि 2017 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश नहीं है, तीसरा है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा, बाकी तीसरा वाला करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। अब गलत पूछना है, ठीक है, पूछा क्या है कि इनकरेक्ट बताइए, इनकरेक्ट बताइए, तो इनकरेक्ट है पहला और दूसरा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत 2015 में नहीं बल्कि 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए का सदस्य बना। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, पहला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का सदस्य होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की, तो वर्ष 1974 में फ्रांस के पेरिस में स्थापित यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है। फ्रांस लिखा है। 12वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में हुई थी और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में और विश्व स्वास्थ्य संगठन का संचालन विश्व स्वास्थ्य सभा एवं सचिवालय द्वारा किया जाता है। देखिए, पढ़ने से तो सारे करेक्ट ही लग रहे हैं, ठीक है, कूट देख लेते हैं इसका कौन सा, केवल एक, केवल दो, उपरोक्त सभी, सारे सही हैं ये, ठीक है, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में हुई थी। 194 सदस्य देश हैं, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इसका, और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का संचालन विश्व स्वास्थ्य सभा और सचिवालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि किस वर्ष से प्रभाव में आई? कब से आई? 1994, 97, 2001, 1991, 1994, ठीक है, 1994। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है। यह संधि वर्ष 1994 से प्रभावी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यह समुद्री संसाधनों और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण तथा समान उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वैश्विक मानचित्र में जो है त्रिंकोमाली बंदरगाह की अवस्थिति कहाँ पर है? श्रीलंका कॉमन है श्रीलंका सभी में, लेकिन श्रीलंका में कहाँ? श्रीलंका के पूर्वोत्तर तट पर कोडियार खाड़ी के प्रायद्वीप पर, ऑप्शन नंबर डी। तो त्रिकोमाली बंदरगाह जो है श्रीलंका के पूर्वोत्तर तट पर त्रिकोमाली खाड़ी में एक प्रायद्वीप पर स्थित है और त्रिकोमाली जो है चेन्नई का निकटतम बंदरगाह है। और त्रिकोमाली खाड़ी को पहले जो है कोडियार खाड़ी के रूप में जाना जाता था। 15वां प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष अस्तित्व में आया रेलवे सुरक्षा बल? 1882 में। तो रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। रेलवे सुरक्षा बल वर्ष 1882 में अस्तित्व में आया जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने गार्ड नियुक्त किए थे। तो अगर स्टेटमेंट बना के पूछे कि रेलवे सुरक्षा बल रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है तो गलत है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत है ये। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। पुनीत सागर अभियान किस सैन्य दल द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना और एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। तो पुनीत सागर अभियान की शुरुआत हुई थी एनसीसी के द्वारा। फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल कैडेट कोर, 30 मई 2022 को, ठीक है, अभी हाल ही में। और इसका उद्देश्य क्या है? नदियों और झीलों सहित समुद्र तटों और अन्य जल निकायों में मौजूद जो प्लास्टिक है और जो अन्य कचरा है उसको साफ करने हेतु जागरूकता फैलाना, ठीक है।
और एनसीसी का गठन कब हुआ? 1948 में हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है एनसीसी। और आरपीएफ रेल मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये हैं झीलें, जैसे कि बेम्बरा झील, लोकटक झील, उकाई झील, लोनार झील। और चारों की चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछी गई हैं। बेम्बनाथ झील मिला दीजिए, ये कहाँ पर है? केरल में है। लोनार झील है महाराष्ट्र में, और उकाई है गुजरात की, और लोकटक सभी को पता होगी मणिपुर। तो ए का हो गया 3, जहाँ जहाँ 3 नहीं है ए का एलिमिनेट कर दीजिए, 2 में है। तो ए का 3, बी का हो गया 4, और सी का हो गया 2, और सी का हो गया 1। ठीक है, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2, तो बी। तो उकाई झील हो गई गुजरात में, बेम्बनाद हो गई केरल में, लोकटक मणिपुर, और लोनार हो गई महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। एक सब एटॉमिक पार्टिकल बोसान का नामकरण किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर किया गया था? बताइए। जगदीश चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस या अमर बोस? सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर डी। तो बोसान जो है एक उप परमाणविक कण है, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिसका नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया। सत्येंद्र नाथ बोस की बात करें तो भारतीय मैथमेटिशियन और ऑप्टिकल फिजिक्स में वैज्ञानिक थे वो। उनका जन्म हुआ था 1994 में, 1 जनवरी 1994 को। सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज जो है की थी। क्वेश्चन नंबर 19 भी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करने वाला है। सूची 1 में सतत विकास लक्ष्य और सूची 2 में है उसके उद्देश्य। लक्ष्य 1, लक्ष्य 6, लक्ष्य 9, लक्ष्य 17। ये ऐसा सवाल पूछा जाता है पीसीएस में पूछते हैं इसको, इस बार भी पूछा था शायद। तो लक्ष्य 1 में सभी को पता है, ठीक है, पॉवर्टी को हटाना मतलब गरीबी की समाप्ति है। लक्ष्य 6 में है जल एवं स्वच्छता। तो ए का हो गया 2 और बी का हो गया 1, यानी सी और डी को हटा दीजिए। ए का 2, बी का 1 2 में है। और लक्ष्य 9 है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। और लक्ष्य 17 है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। तो सी का हो गया 4, यानी बी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी अथवा बोलते हैं इसको 2030 एजेंडा, बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही का आह्वान करता है। और 17 सतत विकास लक्ष्यों और 169 उद्देश्य सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के एजेंडे के अंग हैं। ठीक है, लक्ष्य 1 देखिए वो ऊपर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो 16 है। ठीक है, लक्ष्य 17 नहीं है, वो 16 है। लक्ष्य 16। तो लक्ष्य 1 हो गया गरीबी की समाप्ति, लक्ष्य 6 हो गया जल एवं स्वच्छता, लक्ष्य 9 हो गया उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, और लक्ष्य 16 हो गया शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है? यह है परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कब लागू हुई है? क्या भारत इसका सदस्य है? कब लागू हुई है? 1975 में, 1962 में, 1965 या 1970? परमाणु अप्रसार संधि यह है 1970 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निशस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। ठीक है, इसका उद्देश्य है, बिल्कुल सही है अपनी जगह। और इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए और यह संधि 1970 में लागू हुई। वर्तमान में यह 190 सदस्य देशों में लागू है। ठीक है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं रहा। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, और किए भी तो अपनी सहमति वापस ले ली उसने। और भारत के साथ साथ पाकिस्तान ने भी नहीं किए हैं, इजराइल ने भी नहीं किए हैं,
ठीक है, जिम योंग की नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं किए हैं और दक्षिणी सूडान ने भी नहीं किए हैं। क्योंकि ये संधि कौन लेकर आया? वो देश जो परमाणु संपन्न हो गए। ठीक है, वो खुद तो परमाणु संपन्न हो गए, तो भारत भी तो होता सिक्योरिटी रीजन के लिए। ठीक है, तो इंडिया ने इसी चक्कर में इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, और किए भी होंगे तो अपनी जो है सहमति वापस ले ली। तो भारत उन 5 देशों में से एक है जिन्होंने या तो एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, या फिर हस्ताक्षर किए किंतु बाद में अपनी सहमति जो है वापस ले ली। इस सूची में भारत के अलावा है पाकिस्तान, और है इज़राइल, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ पेड है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। धन्यवाद।